कि यह देश देश के राजा गए, हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ अब विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। वीर हो गया कही जाने वाली पृथ्वी, आज इस जनक को कहना पड़ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, तो प्रण करने के उपरांत आज विकल होकर के ये योगी था। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं, तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। ऐसा कौन सा भाई होगा, ऐसा कौन सा पिता होगा जिसके दरवाजे से उसकी बेटी की डोली निकल रही? और मेरे मित्रों, वो भाई न रो दे, वो पिता न रो दे, वो मां न रो दे, वो मां न रो दे, वो पिता न रो दे। तभी तो कहना पड़ गया, विचार करें आप लोग। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण क्यों नहीं छोड़ देते, तो यदि हमें अपना यह प्रणय छोड़े, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण क्यों नहीं छोड़ देते, तो यदि हमें अपना यह प्रणय छोड़े, तो यह धर्म हानि है, लज्जा है, और मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बस क्या है? अब मेरे बस की बात नहीं रह गई। संसार का ऐसा कौन सा पिता होगा जो ये कहता हो कि मेरी पुत्री को कुंवारी रहना है, लेकिन आज यहाँ जनक कहने जा रहा है कि मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बस क्या है? अब मेरे बस की बात नहीं रह गई, और भी बस की बात है तो केवल यही है कि आसरा छोड़ो, अब प्रस्थान करो। अपनी अपनी आशाओं को निराशाओं में परिवर्तित करते हुए मेरी मिथिला का परित्याग करो। आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न बनाया दाता ने, और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी। एक बार जरा सोचो, इन बैठी हुई माताओं से पूछो,
संसार की ऐसी कौन सी माँ होगी जिसने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो, और जिस समय मैया बेटी को पाल पोष करके बड़ा कर देती है तो मैया कहा करती है बेटी के पिता से कि बेटी के लिए कम से कम धन इतना एकत्रित कर देना कि ताकि जब बेटी का विवाह करें, उसका पाणी ग्रहण संस्कार करें और हमारी बेटी किसी घर में जाए तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीते। फिर भी मेरे मित्रों, कभी भी किसी माँ को संतोष नहीं हुआ करता। कितना भी धन दे दिया जाए, कितनी भी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन कभी भी संतोष नहीं हुआ करता। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना। एक बार विचार कर लेना, बैठी हुई माताओं, जिस समय बेटी की विदाई होती है तो हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। ये बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। और क्या होता है, ये बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। जिस समय तुम्हारी भी विदाई होगी ना, जैसे बैठे बैठे हंस रही हो, कोई छोटी नहीं हो, कम से कम विचार करो जरा। बेटी का जीवन ऐसा होता है कि बेटी एक धान की बेल की तरह होती है। जरा विचार करो, बेटी बेचारी जन्म कहीं पर लेती है, पाली पोसी जाती है, और जब सयानी हो जाती है तो इन्हीं हाथों से माँ और पिता उसको एक दिन डोली में बैठाल करके विदा कर देती है। कष्ट